ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह ताला हम आओ समझें कुरान का पैगाम। आज आयात 90 से शुरू करेंगे, 90 से 96 तक इंशाल्लाह ताला आज हम कवर करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना थोड़ा-थोड़ा करके ये सफ़र शुरू किया है, तो अल्लाह ताला ने हमें इधर तक पहुँचा दिया है कि 90 आयात हमारी हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही पीछे इसबाक में हमारे बनी इसराइल के वाक़यात ही चल रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनके कुफ़र के वाक़यात बताए हैं, उनके जो नबियों को झुठलाने के और उनको मतलब इतनी ज़्यादा उनके दिल की सख्ती इस हद तक पहुँच गई थी कि ना सिर्फ़ उन्होंने झुठलाया है रसूलों को, बल्कि उनको कत्ल करने से भी बाज़ नहीं आते थे। और जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी पिछली दफ़ा हमने पढ़ी थी कि जो-जो काम बनी इसराइल ने किए हैं वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी उसी तरह से उन्हीं गलतियों में पड़ेगी, उन्हीं कामों में पड़ेगी। तो इसीलिए हमें इन कामों का, इन बातों का बताया जा रहा है ताकि हम कोशिश करके इन कामों से बच सकें, ठीक है? और पहले भी जैसे बात हो चुकी है कि वो जो बनी इसराइल कत्ल करते थे अंबिया को, मतलब उन्हें पसंद नहीं आता था उनका पैगाम, उन्हें पसंद नहीं आता था कि उन्हें नसीहत की जा रही है, उन्हें अच्छी बातें बताई जा रही हैं, तो वो उसको उस नफ़रत और उस तासुब की वज़ह से उन्हें कत्ल करने से भी बाज़ नहीं आते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा हैं, वो नबियों का काम ही करते हैं, तो हमारी उम्मत में भी जो उलमा का कत्ल होता है, वो उसके बराबर ही है जो कि रसूलों का कत्ल होता था। तो अल्लाह ताला हमें बचाएँ इन सब कामों से और हमें इसकी समझ अता फ़रमाएँ कि ये कितने बुरे काम हैं और अल्लाह ताला ने इनको कितना नापसंद किया है। और अब आगे अगली आयत में भी अल्लाह ताला वही वजूहात बताएँगे कि किस वजह से बनी इसराइल इतना ज़्यादा मतलब अपने कुफ़र में इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए थे कि इतने ज़्यादा शदीद काम करने से भी वो झिझकते नहीं थे। तो आयत नंबर 90 से शुरू करते हैं। बेसमा कितना बुरा है जो इश्तरौ बेच डाला उन्होंने शीन रा या इसका रूट है, हमने पीछे भी पढ़ चुके हैं कि ये तिजारत होता है, लेन-देन होता है कि लेना भी इसमें इसके मायने में आता है, देना भी आता है कि उन्होंने ले लिया या उन्होंने दे दे दिया है। तो उसके जुमले के मुताबिक हम इसका तर्जुमा करते हैं। तो अ, यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि उन्होंने कितना बुरा है जिसके बदले में उन्होंने बेच डाला है, बिही बदले इसके अनफुसाहुम अपने नफ्सों को, अन के यकफुरू उन्होंने कुफ़र किया, बिमा साथ उसके जो अनज़ला नाज़िल किया अल्लाहु अल्लाह ने, बग़यन ज़िद की वजह से, अन के युनज़्ज़िल अल्लाहु नाज़िल करता है अल्लाह मिन फ़ज़्लिही अपने फ़ज़ल से अला पर मन जिस पर यशाउ वो चाहता है, मिन इबादिही अपने बंदों में से, फ़बाऊ तो वो लौटे बिग़दबिन साथ गज़ब के, अला गज़बिन गज़ब पर, वलिल काफ़िरीना और काफ़िरों के लिए अज़ाब मुहीन अज़ाब है रुस्वाकुन अहानत अमेज़। ठीक है? यहाँ पे अल्लाह ताला वही वजह बता रहे हैं उनके कुफ़र की कि उन्होंने किस वजह से, पीछे हमने पढ़ा था ना कि उन्होंने आखिरत के जो दुनियावी ज़िंदगी है अपनी हयातुद दुनिया को लेने के लिए अपनी आखिरत को उसके बदले में बेच दिया है। तो कितना बुरा वो उसी की तसलसल है कि अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि कितना बुरा वो सौदा है जो उन्होंने किया है कि आखिरत की जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है, जो कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम इस ज़िंदगी में परफ़ेक्शन ही चाहते हैं ना, तो जब से सबसे परफ़ेक्ट लाइफ़ दुनिया में तो हमें वो परफ़ेक्शन मिल नहीं सकती, लेकिन जो आखिरत में है वो मुकम्मल कामयाबी, मुकम्मल सुकून, मुकम्मल लाइफ़ जो जो कुछ हम दुनिया में ख़्वाहिश करते हैं, वो सब कुछ आखिरत में मिलना है। तो कितना वो घाटे का सौदा है कि अगर कोई इंसान उस फ़ायदे को, उस दुनिया को छोड़ दे जो कि हमेशा रहने वाली है, इस दुनिया के बदले में जो कि आर्ज़ी है, जिसका कि हमें एक लम्हे का नहीं पता कि अगर एक लम्हे में हम ज़िंदा हैं, तो दूसरे अगले लम्हे में हम ज़िंदा भी होंगे या नहीं, कि मतलब इतनी नापायदार और इतनी आर्ज़ी ये ज़िंदगी है। तो अगर इस ज़िंदगी के फ़ायदे के लिए इंसान अपनी आखिरत को कुर्बान कर देता है, तो ये बहुत ही घाटे का सौदा है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा जहालत की इंतहा है कि इंसान को इल्म होते हुए भी वो ऐसा कोई सौदा
सौदा करे, क्योंकि यहाँ पे बात उन लोगों की हो रही है जिनको इस सारी चीज़ का इल्म है। अगर कोई शख्स बेइल्मी की वज़ह से ऐसा सौदा करता है तो उसको तो हम फिर लाइल्म ही कहते हैं ना, कि उसको तो हम वो नहीं कहते कि वो जहालत की वज़ह से कर रहा है, लेकिन जिसको इल्म है, पता है, इस ज़िंदगी का भी पता है, उसको करने का काम भी पता है और बचने के तरीकों का भी पता है, लेकिन फिर भी वो इतना घाटे का सौदा करे, तो उसके ऊपर फिर अफ़सोस ही हो सकता है कि वो उससे ज़्यादा जाहिल फिर कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि उसकी वजह बता रहे हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा किया है, तो वो ज़िद की वजह से है, ठीक है? जो कि कितना बुरा है, बेच डाला उन्होंने बदले उसके अपने नफ्सों को, कि उन्होंने कुफ़र किया है, मतलब उन्होंने अपने नफ्सों को बेच डाला है उस ज़िद की वजह से, कि अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल को उस पर क्यों नाज़िल किया है, अपने बंदों में से जिसको अल्लाह ताला चाहते थे उस पर क्यों नाज़िल किया। मतलब यहाँ पे मफ़हूम यही है कि क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से, उनकी नस्ल में से हुए हैं, और जो बनी इसराइल हैं वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की, बनी इसराइल जो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, उनमें से हैं। तो इनको ये एतराज़ था, ये लोग चाहते थे कि इनकी नस्ल में से ही आखिरी नबी आए। तो जब वो आखिरी नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से आ गया है, तो उनको वो बर्दाश्त नहीं हुआ है, और उस ज़िद और हठधर्मी की वज़ह से, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि उनमें तकब्बुर भी बहुत ज़्यादा था, अपने आबा-ओ-अजदाद के ऊपर फ़ख्र भी बहुत ज़्यादा था, मतलब इतना फ़ख्र था कि उनकी जो गलत बातें हैं, उनको भी वो गलत नहीं कहते थे। ठीक है? और उनके जो दिल सख्त हुए, और जो-जो अल्लाह ताला ने इसीलिए उन्हें बार-बार ये वाक़ये उनके आबा-ओ-अजदाद की गलतियाँ उन्हें याद करवाई हैं ना, ताकि उन्हें असलियत का पता चले, उन्हें पता चले कि वो कि कहाँ पे खड़े हैं, उनका मुकाम क्या है। तो वो सारा कुछ जो था वो अपने तकब्बुर की वज़ह से था। तो हमारे लिए भी इसमें सीखने की यही बात है कि अक्सर हम लोग भी अपनी नस्ल पर, अपने आबा-ओ-अजदाद पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं, और उस बुनियाद पे हम, अगर कोई दूसरा शख़्स सच्चा भी हो, हक़ पे भी हो, हम उसको झुठलाते रहते हैं, सिर्फ़ इस वज़ह से कि ये हमारे ख़ानदान का नहीं है, तो हम इसकी अच्छाई को भी अच्छा नहीं समझेंगे। तो इनका भी यही मसला था कि वो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, और जो अरब थे, अरब में से थे। अरब को ये लोग वैसे भी उम्मी कहते थे, उम्मी जो कि अनपढ़ होता है। तो उनको वो अपने आप को, तो क्योंकि ये लोग तो उलमा थे, ये अहले किताब थे, इल्म वाले थे, तो वो उनको वैसे ही अपने से कमतर समझते थे। तो वो उनको इसीलिए बर्दाश्त नहीं हुआ है कि हम जो आला नस्ल के हैं, हम में आखिरी नबी नहीं आया है, तो इस जो जो कि उम्मी लोग हैं, उनमें आखिरी नबी क्यों आ गया है। तो ये इनके कुफ़्र की बहुत बड़ी वजह थी कि उन वो उसकी वजह से वो ज़िद में आ गए थे। मतलब अगर कोई भी इंसान अपना दिमाग इस्तेमाल करता है, तो ये सोचता है कि वो किसके साथ ज़िद लगा रहा है, कि अल्लाह के साथ ज़िद लगा रहा है, कि अल्लाह ताला तो वही है, कि जो अल्लाह ताला चाहता है वो अल्लाह ताला करता है, कि हम अल्लाह ताला को मजबूर नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला किसको अपना फ़ज़ल दे। यहाँ पे फ़ज़ल जो है, अल्लाह ताला ने कुरान को अपना फ़ज़ल कह के यहाँ पे उ उ उसको उसको मतलब उसकी तरफ इशारा है कि फ़ज़ल जो है अल्लाह ताला कुरान को तशबीह देते हैं, कुरान इससे मुराद है। और अल्लाह ताला ने जो कुरान है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल किया है, तो इसको अल्लाह ताला ने अपना फ़ज़ल किया है, क्योंकि हम ये भी देखते हैं ना, फ़ज़ल वही होता है ना जिसकी वज़ह से फ़ज़ीलत मिलती है। तो किसी भी कौम को फ़ज़ीलत उसकी किताब की वज़ह से ही मिलती है ना, जो बनी इसराइल है उनको भी जो फ़ज़ीलत मिली थी, उन्हें जो किताब मिली थी जिसमें शरीयत थी, अल्लाह ताला के अहकामात थे, अल्लाह ताला की किताब थी, उसकी वजह से उन्हें फ़ज़ीलत मिली थी। तो हम जो हैं मुसलमान, हमारी फ़ज़ीलत की वजह भी ये किताब ही है, ठीक है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चुने हुए नबी थे, क्योंकि उनको कुरान देने के लिए अल्लाह ताला ने चुना था। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हप अपना फ़ज़ल हम पे भी नाज़िल किया है, कि अल्लाह ताला ने हमें चुना है कि हम, अल्लाह ताला की किताब हमारे पास है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको समझने की, पढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो इस फ़ज़ल पे हमें अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र भी अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक दी है कि हम इतने ज़्यादा लोग हैं जो कि जिनके पास किताब है, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, लेकिन वो उसको खोल कर नहीं देखते, उसको समझने की कोशिश नहीं करते, उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते, उसके पैगाम को समझ कर उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करते। तो अल्लाह ताला ने हमें ये तौफ़ीक दी है कि हम इसको थोड़ा-थोड़ा करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस फ़ज़ल पे अल्लाह ताला का हमें भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार होना चाहिए। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब जब रात को बहुत लंबा क़याम करते थे, तो उनसे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी पूछा एक दफ़ा, और सहाबा किराम भी उनसे पूछते थे कि आपको तो अल्लाह ताला ने चुना, आप तो चुने हुए हैं, मतलब आप तो अल्लाह ताला के पसंदीदा हैं,
पसंदीदा नबी हैं, पसंदीदा इंसान हैं, तो आप इतना लंबा क़याम अपने आप को इतनी तकलीफ़ में क्यों डालते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा था कि अल्लाह ताला ने मेरे पे इतना बड़ा फ़ज़ल जो किया है, तो क्या मैं शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि गलतियों से पाक थे, अल्लाह ताला के चुने हुए थे, अल्लाह ताला के पसंदीदा अशरफुल मखलूक थे, तो वो जब इतने लंबे क़याम करते थे सिर्फ़ इस वज़ह से कि अल्लाह ताला ने अपना फ़ज़ल उन्हें देने के लिए चुना है, अपना फ़ज़ल उन पे दिया है, उन पे नाज़िल किया है, तो उसके लिए वो इतनी शुक्रगुज़ारी दिखाते थे, तो हमें भी इस फ़ज़ल के मिलने पे बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक दी है कि हम अल्लाह ताला के कुरान को, अल्लाह ताला की किताब को समझ सकें, इसकी ज़ुबान को समझने की कोशिश कर सकें और जितना हमारे अंदर सलाहियत है, जितनी अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी है, ताकत दी है, उसके मुताबिक इसको ले सकें और इस पर अमल कर सकें। तो एनीवे हम बनी इसराइल की तरफ ही आते हैं वापस क्योंकि उन्होंने जो झुटलाया उनका प्रॉब्लम यही था कि उनमें तकब्बुर जो था, उस तकब्बुर की वज़ह से उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता था कि अरब में आखिरी नबी क्यों वो आ गया है, तो अल्लाह ताला ने अपना फ़ज़ल जो है वो उन पर अरबों के ऊपर क्यों कर दिया है। क्योंकि वो खुद को कहते थे ना कि हम तो अल्लाह ताला के बेटे हैं, अब्नाउकुम हैं और अल्लाह ताला के पसंदीदा हैं। तो उनको यही था कि हमारे ऊपर ही सारा फ़ज़ल हमारे ऊपर ही होना चाहिए क्योंकि वो कहते थे नहनु अब्ना अल्लाहि व अहब्बुहु कि हम अल्लाह के बेटे हैं और हम अल्लाह के पसंदीदा हैं कि हम सबसे ज़्यादा अ, अल्लाह ताला को जिनसे मोहब्बत है हम वो कौम है। तो सारी अच्छाई जो है हमारे अंदर ही आनी चाहिए। तो अल्लाह ताला उसी चीज़ को झुठला रहे हैं, अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल जिस पर चाहते हैं अपने बंदों में से अल्लाह ताला उसके ऊपर नाज़िल कर देते हैं। फ़बाउ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब तो वो लौटे साथ गज़ब के गज़ब पर। तो उनके इस कुफ़र की वज़ह से जो उन्होंने अल्लाह ताला के फ़ैसले पे ईमान नहीं लेके आए हैं क्योंकि प इनका जो अल्लाह ताला ने इनसे ये टाइटल छीना था उसकी वजूहात भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि उनको भी चुना था अल्लाह ताला ने लेकिन उन्होंने हर मौके पर अल्लाह ताला की नाफ़रमानी की है, हर मौके पर उनको पीछे जो बात हुई है कि वो यहाँ तो कह रहे हैं ना कि उनकी कौम में से रसूल होना चाहिए था, लेकिन उनकी कौम में जो रसूल आते थे, उनका भी अल्लाह ताला बता चुके हैं कि उनमें से एक गिरोह का तो वो इनकार कर देते थे और एक गिरोह को कत्ल करने से भी वो बाज़ नहीं आते थे। मतलब इस वही चीज़ें अल्लाह ताला उन्हें याद करवा रहे हैं ना कि तुम किस बुनियाद पे ये दावा कर रहे हो कि तुम पहले अपने नबियों के साथ तो ये सलूक कर चुके हो तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनके ऊपर गज़ब मतलब एक दफ़ा गज़ब नहीं किया, गज़ब और 2 दफ़ा गज़ब उन पे आया है कि 7 गज़ब के वो लौटे हैं और ऊपर गज़ब के कि बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला को उन पे गुस्सा और नाराज़गी है। और काफ़िरों के लिए अज़ाबुल मुहीन रुस्वा कुन अज़ाब है, ठीक है? मुहीन रुस्वा करने वाला जिसमें तौहीन अमेज़ होता है ना क्योंकि उनको ये अपनी तौहीन लगती थी ना कि हम चुने हुए हैं, तो हम में हमारी तौहीन, हमारी इंसल्ट हो गई है कि हम में नबी नहीं आया है। तो अल्लाह ताला उन्हें वही कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए तो रुस्वा कुन अज़ाब ही है, क्योंकि तुम्हें इस नबी को मानना अपनी तौहीन लगती है ना, तो तुम्हारे लिए आखिरत में जो अज़ाब होगा, वो इससे भी ज़्यादा तौहीन अमेज़ तुम्हारा तुम जो दुनिया में सोच रहे हो कि तुम्हारी तौहीन हो जाएगी, हालाँकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इज़्ज़त देनी थी अगर तुम कुफ़्र ना करते, तो तुम्हें आखिरत में जाके पता चलेगा कि असल रुसवाई, असल अहानत जो है वो क्या होती है। तो अल्लाह ताला हमें समझ-बूझ दें और ऐसे सब कामों से, तकब्बुर से, ज़िद से और हक़ को ना मानने की कोई भी वजूहात जो हमारा दिमाग बना लेता है, उनसे बचने की तौफ़ीक दें। क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब इंसान कुफ़र करता है, एक छोटा कुफ़र करता है तो शायद जैसे वो एक हदीस भी है ना कि एक गलती करता है, गुनाह करता है इंसान तो दिल पे एक काला नुक्ता लग जाता है, काला डॉट लग जाता है। तो अगर इंसान तौबा कर ले तो वो साफ़ हो जाता है। अगर वो तौबा ना करे और उसके बाद वो छोटे-छोटे गुनाह भी करता रहे तो वो काले-काले डॉट अगर हम एक कागज़ पे भी काले-काले डॉट्स लगाने शुरू करें और उनको मिटाएँ ना और वो लगाते जाएँ, चाहे वो छोटे-छोटे से डॉट्स हों लेकिन कुछ देर के बाद होता है कि वो सारा कागज़ काला होना शुरू हो जाता है। तो यही दिल का भी हाल होता है कि अगर हम छोटी-छोटी गलतियाँ भी करते रहें और उनको एहसास ना करें, उनका रियलाइज़ ना करें कि हमने कोई गलती की है और तौबा ना करें, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता करके दिल काला होना शुरू हो जाता है। तो अल्लाह ताला हमें समझ दें कि हम अपनी गलतियों को पहचान सकें और इससे ज़िद से, तकब्बुर से और हर किस्म की गलतियों से, गुनाह के कामों से बचें और अल्लाह ताला ने जो हमें दीन दिया है, जो फ़ज़ल हमारे ऊपर दिया है, इसको अच्छे तरीके से ले सकें और इससे अपनी ज़िंदगियाँ रोशन कर सकें।
वाह और इज़ा जब कीला कहा जाता है लहुम उन्हें आमिनू ईमान लाओ बिमा उस पर जो अनज़लल्लाहु नाज़िल किया अल्लाह ने कालू वो कहते हैं नुमिनु हम ईमान लाएंगे बिमा उस पर जो उनज़िला अलैना नाज़िल किया गया हम पर व यकफुरूना और वो कुफर करते हैं बिमा साथ उसके जो वराअहू अलावा है इसके वहुवल हक्कु हालांकि वही हक है मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला है लिमा उसकी जो माअहुम पास है उनके। कुल कह दीजिए फलिमा तो क्यों तक़्तुलूना तुम कत्ल करते रहे अंबिया अल्लाहि नबियों को अल्लाह के मिन क़ब्लु इससे पहले इन कुंतुम मुमिनीन अगर हो तुम ईमान लाने वाले। क्योंकि यहाँ भी उन्हीं को अल्लाह ताला उन्हीं की एक तरह से डाँट पिलाने का ही हो रहा है ना कि उनकी बातों की वज़ह से उनको जवाब दिया जा रहा है जो वो बातें करते थे क्योंकि उनका यही मसला था ना कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते थे। हालाँकि जब उन्होंने देखा है पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि जब वो जो आम यहूदी थे जो कि आलिम नहीं थे, जो आम इंसान थे उनके कबीले के, तो वो जब लोग मुसलमान बात करते थे, किसी निशानी की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या कुरान की किसी आयत की, तो वो उसकी तस्दीक करते थे। वो कहते थे कि हाँ, हमारी तौरात में भी ये बातें हैं। तो उनके जो बड़े हैं वो उनको डाँटते थे कि तुम मतलब इस बात की तस्दीक क्यों कर रहे हो? ये तो हमारे खिलाफ हुज्जत कायम हो जाएगी। तो वही कहा जा रहा है कि जब उन्हें कहा भी जाता था कि तुम ईमान लाओ उस पर जो नाज़िल किया है अल्लाह ने, तो वो उनका जवाब यही होता था कि हम तो उसी पर ईमान लाएँगे, पीछे हम पढ़ चुके हैं ना, वो कहते थे हमारे दिल तो गुल्फ हमारे दिल में तो इतना इल्म पहले से है कि इसमें हमें किसी नई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कि हम पहले ही बहुत जानने वाले, बहुत पढ़े-लिखे और बहुत आलिम हैं, तो हमें ये जो उम्मी कौम में नबी आ गया, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो यही जवाब देते थे कि हम नुमिनु ना जो है हम के लिए हम ईमान लाएँगे उस पर जो नाज़िल किया गया हम पर। कि जो हम पर नाज़िल किया गया है, जो मूसा अलैहिस्सलाम हम पर लेके आए हैं, तौरात जो है वो हमारे लिए काफ़ी है और वो कुफ़र करते थे साथ उसके जो अलावा है। मतलब वो कहते थे कि क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी किताब है और हम इसी पर ईमान लाएँगे, हम किसी और चीज़ पर ईमान नहीं नहीं लाएँगे। तो अल्लाह ताला ने वही बता रहे हैं कि हालाँकि अगर वो अपनी किताब पर भी ईमान ले आते ठीक तरह से जैसे कि ईमान लाने का हक था, तो उनके लिए कुरान पे ईमान लाना मुश्किल नहीं होना था क्योंकि जो कुरान है वो उसकी ही तस्दीक करता है जो कि उनके पास है। कि जो तौरात है उसमें ही सारी निशानियाँ भी बताई गई हैं आखिरी नबी की और उसी वज़ह से वो मदीना में आके बसे भी थे और उसी की वो दुआएँ भी माँगते थे जो पिछली आयत में हम पढ़ चुके हैं कि जब भी उनकी कुफ़ार के साथ लड़ाई होती थी, कोई जंग होती थी, तो वो यही उनको धमकी देते थे कि हमारा आखिरी नबी आने दो क्योंकि उसके लिए अल्लाह ताला ने फ़तह का वादा किया था कि आखिरी नबी आने पे इनको फ़तह मिलेगी। तो वो यही उनको धमकियाँ देते थे कि हमारा आखिरी नबी जब आएगा, तो हम तुम्हें सॉर्ट आउट कर लेंगे, हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम पे फ़तह हासिल कर लेंगे। तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि अब जो तुम्हारे पास वो आखिरी किताब आ गई है, जिसकी जो कि तुम्हारी अपनी किताब उसकी तस्दीक भी करती है, जो तुम्हारे पास है, उसमें सारी निशानियाँ भी उसकी मौजूद हैं, तो फिर तुम उस पर ईमान नहीं ला रहे हो, तो मतलब ये तो बहुत ज़्यादा हठधर्मी की है ना और उसकी वजह भी ऊपर अल्लाह ताला ने बता दी है कि वो ज़िद थी उनकी कि उम्मियों में ये अरबों में ये नबी क्यों आया है, ये हमारे में क्यों नहीं आया? तो अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि तुम मतलब खुद तो ईमान का दावा करते हो, लेकिन ईमान तो तुम अपनी किताब पर भी नहीं लेके आए हुए, क्योंकि अगर तुम्हारा अपनी किताब पर भी ठीक ईमान होता, तो तुम इस नबी को मानने में हिचकिचाहट और ज़िद का शिकार ना होते और वही उन्हें याद करवाया जा रहा है कि पहले जो नबी तुम्हारे बनी इसराइल की कौम में से, तुम्हारी कौम में से आते थे, तो क्यों तुम उनको कत्ल करते रहे थे? क्योंकि कुल वही है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि इनको कहो, इनको कह दीजिए कि अगर तुम मेरे पे तो इस वजह से ईमान नहीं ला रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल में से नहीं है, तो जो तुम्हारी कौम में से नबी आते थे, उनको तुम क्यों कत्ल करते थे? फलिमा तो क्यों तक़्तुलूना अंबिया अल्लाह ही तुम कत्ल करते रहे नबियों को अल्लाह के मिन क़ब्लु इससे पहले इन कुंतुम मुमिनीन अगर हो तुम ईमान लाने वाले, ठीक है? उनसे वही अल्लाह ताला उनकी हठधर्मी, उनकी ज़िद और उनके नाम मानने की वज़ह से जो-जो वो रीज़न देते थे नाम मानने का, उसका जवाब अल्लाह ताला उन्हें दे रहे हैं कि अच्छा तुम अगर इतने ही सच्चे हो, इतने ही तुम ईमान वाले हो, तो तुम ये बताओ कि तुम उन नबियों को क्यों झुठलाते थे? इवन उन नबियों को भी जिनको जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आए, उनको तो झुठलाते रहे, उनको कत्ल भी करते रहे।
उनमें से कुछ को, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी उन्होंने हम पीछे पड़ चुके हैं कि उनके भी हर बात को उन्होंने चैलेंज किया है, हर बात पे उनकी नाफ़रमानी की है। तो वही अल्लाह ताला उन्हें याद करवा रहे हैं कि तुम मतलब इतना खुद को ईमान वाला समझते हो, तो तुम ये हरकतें क्यों करते रहे हो? उनका माज़ी उन्हें याद करवाया जा रहा है, उनकी गलतियाँ उन्हें याद करवाई जा रही हैं कि तुम मतलब दावे तो तुम इतने बड़े-बड़े कर रहे हो, लेकिन तुम अपनी हरकतें देखो कि तुम्हारे माज़ी में ये कुछ हो चुका है। ठीक है? उन्हें याद करवाया जा रहा है वही, और अगली आयत में वही 92 में वलक़द, यहाँ भी वाव कस्मिया, फिर लाम भी ताकीद के लिए है, कद भी ताकीद के लिए है। ठीक है? और अलबत्ता तहकीक जाअकुम, आया तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम बिल बय्यिनात, 7 वाज़ेह निशानियों के। सुम्मा फिर इत्तख़ज़्तुमुल इजला, बना लिया तुमने बछड़े को मबूद, मिन बादिही, बाद इसके उसके, व अंतुम, और तुम ज़ालिमून ज़ालिम हो। ठीक है? उन्हें वही याद करवाया जा रहा है कि तुम कह रहे हो ना कि जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे लिए काफ़ी है, तुम उसी पर ईमान लाओगे या लाए हुए हो। तो उन्हें वही याद करवाया जा रहा है कि तुम्हारा ईमान तो उस पर भी सही नहीं है। तुम्हें वही बताया जा रहा है कि पहले नबियों को, तुम मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले नबियों को तुमने कुफ़र किया, उनको झुठलाया है और उनको कत्ल की भी साज़िशें की हैं, और कई को कत्ल करने में कामयाब भी हो गए। और मतलब इस सब से बढ़कर जिस मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत होने का वो दावा करते हैं, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम पहले नबी थे जिनकी शरीयत, जिनको किताब मिली थी, तो उनके ऊपर ही वो फ़ख्र करते थे ना, उसी किताब तौरात को जो वो लेके आए थे। तो वही बताया जा रहा है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम भी तो तुम्हारे पास इतनी वाज़ेह निशानियाँ लेके आए थे, मतलब इतने बड़े-बड़े मोजज़ात, जो पीछे हम उनकी तफ़सील भी पढ़ चुके हैं। वो सारे मोजज़ात, सारी निशानियाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको दिखाई हैं। तो उसके बाद तुमने उनके साथ क्या किया था? उनको वही याद करवाया जा रहा है कि वो उनकी ज़िंदगी में, मतलब ये भी नहीं कि उनके फ़ौत होने के बाद या उनके जाने के कुछ अरसे बाद तुमने शिर्क किया हो, तुमने तो उनकी ज़िंदगी में ही बछड़े को माबूद बना लिया था। तो वही उन्हें याद करवाया जा रहा है कि ये तो तुमने बहुत बड़ा ज़ुल्म किया था ना, क्योंकि शिर्क को अल्लाह ताला ने आगे भी एक जगह पे ज़ुल्म से ही ताबीर किया है। वैसे तो ज़ुल्म ज़्यादती होती है ना, हद से बढ़ना होता है, तो शिर्क को भी अल्लाह ताला ने ज़ुल्म से ही ताबीर किया है, क्योंकि अल्लाह ताला का हक जो है वो लेके किसी और के साथ को दे दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ा ज़ुल्म है। तो कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है एक और जगह कि इन्नल शिर्का ज़ुल्मिल अज़ीम, के शिर्क जो है, बेशक शिर्क जो है वो बहुत बड़ा ज़ुल्म है। तो वही उनको याद करवाया जा रहा है कि तुमने इतना बड़ा ज़ुल्म किया था कि तुमने मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही, जब वो तौरात लेने के लिए गए हैं, तुम्हें पता था कि वो तुम्हारे लिए किताब लेने गए हैं, शरीयत लेने गए हैं। अगर तुम इतना ईमान लाने वाले हो उन पर, तो तुमने उनकी ज़िंदगी में ऐसी हरकत क्यों की थी कि तुमने उनकी ज़िंदगी में भी बछड़ा बना लिया था और उसकी इबादत शुरू कर दी थी। फिर उन्हें बाकी उनकी हरकतें याद करवाई जा रही हैं। वइज़, और जब अख़ज़ना लिया हमने मीसाक़कुम, पुख्ता अहद तुमसे। ठीक है? मिसाक भी वो अहद होता है, पीछे हम काफ़ी दफ़ा इसको पढ़ चुके हैं, रिपीट हो चुका है कि ये वो अहद होता है जो कि इंसान सोच समझ के वादा करके लेता है। मतलब जैसे कसम खा के कोई अहद वादा किया जाता है ना, और उसको सोच समझ के इंसान उस अहद को करता है। तो जब तुमसे पुख्ता अहद तुमसे लिया था, वरफ़ाना, और बुलंद किया हमने, फ़ौक़कुम तूर, तो ऊपर तुम्हारे तूर को, खुज़ू पकड़ो मा जो आतैनाकुम, दिया हमने तुम्हें, बिक़ुव्वतिन, साथ कुव्वत के, वस्माऊ, और सुनो। कालू, उन्होंने कहा, समिअना व असैना, सुना हमने और नाफरमानी की हमने, व उशरिबू, और वो पिला दिए गए, फी कुलूबिहिम, अपने दिलों में, अल इजला, बछड़े को। यहाँ पे बछड़े की मोहब्बत मुराद है, लेकिन मोहब्बत यहाँ पे महसूफ है। बिकुफ्रिहिम, बवजह अपने कुफर के। कुल, कह दीजिए, बिसमा, कितना बुरा है, जो यअमुरुकुम, हुक्म देता है तुम्हें, बिही, जिसका, ईमानुकुम, ईमान तुम्हारा, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर हो तुम मोमिन, अगर हो तुम ईमान लाने वाले। ठीक है? अब वही उनकी जो जो उन्होंने तरदीद की है, पहले अल्लाह ताला ने सारी उनकी हरकतें बताई हैं हमें। जब बनी इसराइल का किस्सा शुरू हुआ है, तो शुरू से अल्लाह ताला ने सारे उनके हमें वाक़यात बताए हैं, और उसके बाद उनकी वजूहात बताई हैं, और अब अल्लाह ताला उनको उसी बात पे चैलेंज कर रहे हैं। अ, वही उन्हें याद करवाया जा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में उन्होंने क्या किया है, फिर उसके बाद उन्हें उस अहद का याद करवाया जा रहा है, जो पुख्ता अहद उन्होंने
اللہ ताला ने उनसे लिया था अखज़ना ना जो है यहाँ पे इसकी ज़मीर अल्लाह ताला की तरफ जा रही है मतलब उन्हें यही याद करवाया जा रहा है कि ये जो अहद है ये तुमसे अल्लाह ताला ने लिया था। ये नहीं था कि मूसा अलैहि सलाम ने अपनी तरफ से तुमसे ले लिया है क्योंकि जो पीछे बछड़े का वाक़या जो गाय की कुर्बानी का वाक़या आया था वहाँ पे भी मूसा अलैहि सलाम ने उनकी हठधर्मी की वज़ह से ही उन्हें ये बात यकीन दहानी करवाई थी कि अल्लाह की तरफ से हुक्म आ रहे हैं। तो यहाँ भी यही इसी बात पे ज़ोर दिया जा रहा है कि अल्लाह ने तुमसे ये अहद लिया था और वो अहद भी कैसे लिया था उनके ऊपर तूर पहाड़ को खड़ा करके फिर उनसे लिया गया था कि उन्हें कहा गया था खुज़ू पकड़ो जो हमने दिया है तुम्हें बिकुव्वतिन सात कुव्वत के, ठीक है? जो जब उन्हें तौरात दी गई थी तो उन्हें क्योंकि उनकी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कैसी हठधर्म कौम थी, वो कोई भी ज़िम्मेदारी, कोई भी मतलब उनमें सीरियसनेस नहीं थी, संजीदगी नहीं थी क्योंकि दीन जो है वो संजीदगी का तकाज़ा करता है और उस पे अमल करना भी संजीदगी से ही होता है। तो अगर हम दुनिया के पीछे पड़े रहें और गैर संजीदा रवैया हो, तो फिर जो है दीन पे अमल करना मुश्किल हो जाता है। तो यही उनका भी रवैया था कि उन्हें दुनियावी लज़्ज़तें और दुनियावी मज़ा और दुनियावी सारी जो अट्रैक्शंस हैं, वो उनको ज़्यादा पसंद थी। तो इस वज़ह से वो कोई भी सीरियस ज़िम्मेदारी, कोई संजीदा ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो इसलिए उनको किताब जब दी गई है तो वो भी उनको तूर का पहाड़ उनके ऊपर उठाया गया है, उनको कहा धमकी दी गई है कि ये तुम्हारे ऊपर गिरेगा नहीं तो तुम ये ले लो। तो उनको फिर वो दी गई थी और उन्हें कहा गया था कि इसको कुव्वत के साथ ले लो। तो कुव्वत के साथ लेना यही होता है कि तुमने इसकी तस्दीक भी करनी है कि मतलब इसको इसको सही भी मानना है, इसको अल्लाह की किताब भी मानना है, इसको समझना भी है, इस पर अमल भी करना है और इसके मामले में किसी सुस्ती और कोताही का शिकार नहीं होना है। तो मतलब हमें जो किताब दी गई है, हमें भी यही कहा गया है कि इसको कुव्वत के साथ, इस कुरान को कुव्वत के साथ लें और कुव्वत के साथ लेने का मकसद हमें भी हमारे लिए भी यही मतलब है इसका कि हम इसकी तस्दीक भी करें कि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की तरफ से आई है और इसकी समझ-बूझ भी पैदा करें, इसको समझने की भी कोशिश करें और समझ कर इस पर अमल भी करें और इसके मामले में किसी सुस्ती और कोताही का शिकार ना हों। क्योंकि यही असल कामयाबी की कुंजी है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। और वस्माऊ और सुनो और वस्माऊ ऐसा सुनना होता है कि खाली सुनना नहीं क्योंकि अक्सर हमारा होता है ना कि हम सुनते हैं बहुत सी बातें लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते मतलब उसको सुन के हमारा अमल नहीं बदलता। तो ये वस्माऊ ये ऐसा सुनना है कि खाली सुनना नहीं है, सुन के सीखना भी है और अमल भी करना है। ठीक है? तो उन्हें जब कहा गया है कि तुम ये मज़बूती से पकड़ो और क़ुव्वत के साथ पकड़ो इस किताब को और सुनो भी और अमल भी करो, तो उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा था कि समेना हमने सुना है व असैना और हमने नाफ़रमानी की है। तो मतलब उनका वही हठधर्मी वाला रवैया उस वक़्त भी सामने आया है कि उन्हें किताब तो उन्होंने ले ली है और वो भी ली भी कैसे है कि उनको धमकी दी गई है तूर पहाड़ को उनके ऊपर खड़ा करके तो लेकिन जब उन्होंने लिया है तो कई मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि उन्होंने ज़ुबान से तो उस वक़्त कह दिया है कि समेअना हमने सुन लिया है, लेकिन उनके अमल में कुछ तब्दीली नहीं आई कि असैना के उन्होंने अमल अपना नहीं बदला है, बस उन्होंने उस मुश्किल को टालने के लिए उस वक़्त इकरार कर लिया है कि हमने सुन लिया है, लेकिन अंदर से उन्होंने उसको तस्लीम नहीं किया मतलब उनका दिल उस पे माइल नहीं हुआ है। और उसकी भी वजह अल्लाह ताला बता रहे हैं कि क्यों उनके दिल में ये किताब की मोहब्बत और दीन की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत पैदा नहीं हो सकी। वो ये वजह थी कि वो उशरिबू और वो पिला दिए गए थे फ़ी क़ुलूबिहिम अपने दिलों में अल-इज्ल बछड़े बछड़े की मोहब्बत को भी कुफ़्रिहिम बवजह अपने कुफ़र के। तो उन्होंने जो कुफ़र किया था, शुरू से उनका जो रवैया हठधर्मी का, तकब्बुर का था, तो उसकी वजह से उनके दिल के अंदर वो जो बछड़ा उन्होंने बनाया था, उसकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा पिला दी गई थी। उशरिबू का यहाँ पे अल्लाह ताला ने लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है कि जब हम कुछ चीज़ पीते हैं, तो वो ऐसे ही जैसे गर्मी में अगर जब हम पानी पीते हैं, तो पानी ऐसे ही है ना कि हमारे हर खुलिये में जाके वो ऐसा घुल जाता है, ऐसा मिक्स हो जाता है कि उसका अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो मोहब्बत भी किसी की अगर इंसान के ऊपर इतनी गालिब आ जाए, तो वो मोहब्बत में ऐसा अंधा हो जाता है कि उसको हक भी नज़र आना बंद हो जाता है। तो ये एक तरह से उनके कुफ़र की वज़ह से उनकी सज़ा भी थी कि जब इंसान बहुत ज़्यादा कुफ़र करता है, तो अल्लाह ताला उसकी सज़ा भी देते हैं उसको कि उसके दिल में किसी ऐसी चीज़ की मोहब्बत पैदा कर देते हैं कि जो अल्लाह ताला को नापसंद होती है। तो इनके भी कुफ़र, इनकी नाफ़रमानी और हठधर्मी की वज़ह से अल्लाह ताला ने इनको सज़ा दी कि इनके दिल के अंदर उस चीज़ की मोहब्बत डाल दी कि जो कि उनकी तबाही का बाइस बना था, जो कि अल्लाह की नाराज़गी का बाइस बना था।
बछड़े बछड़े को बनाना और उसको पूजना। तो अल्लाह ताला ने उनकी नाफ़रमानी की वज़ह से उनको दुनिया में भी ये सज़ा दी थी कि उनके दिल में उसकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा घर कर गई थी कि उसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत जो है वो जगह नहीं बना सकी है। तो अल्लाह ताला हमें बचाएँ क्योंकि हम लोग भी अक्सर दुनिया के चीज़ों की मोहब्बत में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि अल्लाह के अहकामात और अल्लाह ताला की जो हमारे करने के काम है, अल्लाह ताला ने हमें जो हुक्म दिया है, अल्लाह की मोहब्बत जो है वो हमारे दिल में पीछे हट जाती है। तो ये भी अल्लाह ताला की एक सज़ा होती है, तो अल्लाह ताला हमें बचाएँ हर हर उस कुफ़्र से, हर उस नाफ़रमानी से कि जिसकी सज़ा के तौर पे अल्लाह ताला किसी भी दुनियावी चीज़ की मोहब्बत दिल में डाल देते हैं और फिर अल्लाह की मोहब्बत जो है दिल में जगह नहीं बना सकती। तो अल्लाह ताला हमें समझ-बूझ दें और हर उस मोहब्बत से बचने की तौफ़ीक दें कि जो अल्लाह की मोहब्बत को हमारे दिल से निकाल दे। तो यहाँ अपना भी जायज़ा लेने की बहुत ज़रूरत है हमें कि कहीं हमारे दिल में भी तो किसी भी काम की मोहब्बत इतनी ज़्यादा तो नहीं है कि उसकी वज़ह से हम जो अपने दीन के काम हैं, उनको पीछे कर देते हैं और अपने वो जो दुनिया के काम जिनमें हमारा दिल जिसकी मोहब्बत में भरा हुआ है, वो करने लग जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें बचाएँ ऐसे सब कामों से, ठीक है? कुल कह दीजिए बिसमा कितना बुरा है जो यामुरुकुम हुक्म देता है तुम्हें बिही जिसका ईमानुकुम ईमान तुम्हारा इन कुंतुम अगर हो तुम मोमिन। तो उनकी उसी बात का जवाब यहाँ भी दिया जा रहा है कि हम तो उसी पर ईमान लाएँगे जो हमारे पास है। तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पास है, जो अल्लाह ताला की किताब तौरात अगर तुम उस पर ईमान लाते हो, तो उसमें कहाँ पे तुम्हें इस चीज़ का हुक्म दिया जा रहा है कि तुम बछड़े को पूजो या तुम ये सारी नाफ़रमानियाँ करो। तो मतलब उ उनको वही उनको झंझोड़ा जा रहा है ना एक तरह से कि कितनी बुरी अगर तुम्हारा जो ईमान है तुम्हें इन कामों के करने का कहता है, तो फिर तो वो बहुत ही बुरा है वो बातें बहुत ही बुरे अहकामात हैं जो तुम्हारा ईमान तुम्हें दे रहा है। क्योंकि उनकी किताब में भी जो अहकामात थे वो वैसे ही थे जैसे कि कुरान में है क्योंकि उनकी शरीयत और तौरात और कुरान में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, उनके जो कवानीन हैं वो वैसे ही हैं जैसे कि कुरान के कवानीन हैं और जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उनकी किताब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बहुत ज़्यादा हुलिया ऐसे बयान किया गया था कि जैसे वो उनको इतनी अच्छी तरह से पहचानते थे कि जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं। मतलब उन्होंने उनको पहचान भी लिया है और उनको पता भी चल गया है, उन्होंने पहचान भी लिया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और किताब को भी, कुरान को भी पीछे जैसे अल्लाह ताला ने भी बताया कि उन्होंने उसको पहचान लिया है और लेकिन पहचान के उन्होंने उसका शिर्क किया है। क्योंकि अभी भी वो यही कहते हैं ना कि वो हैं तो सच्चे नबी, अभी भी जो उलमाए बनी इसराइल जो यहूदियों के उलमा हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाते नहीं हैं क्योंकि वो कभी भी उन्हें झुठला नहीं सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी उन्हें इस हकीकत को तस्लीम किया था, लेकिन अपनी ज़िद की वजह से वो यही कहते हैं कि ये नबी तो सच्चे हैं, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है, ये अरबों का नबी है, ये अरब लोगों के लिए हैं। तो हम क्योंकि बनी इसराइल है, हम चुने हुए लोग हैं, तो हमारे लिए ये नबी नहीं है, तो इसलिए हम उसी को मानेंगे जो हमारे पास है। तो अल्लाह ताला उसी चीज़ का उनको सवाल करके उनको झंझोड़ रहा है ना कि अगर तुम्हारी किताब, तुम्हारा ईमान जो है, तुम्हें ये बुरे-बुरे काम करने का हुक्म दे रहा है, तो फिर तो वो बहुत बुरा चीज़ है जिस पर तुम्हारा ईमान है। ठीक है, कुल कह दीजिए इन अगर कानत है लकुम तुम्हारे लिए अद्दारुल आखिरतु घर आखिरत का इंदल्लाहि पास अल्लाह के खालिसतन मखसूस मिन दूनिन नासी अलावा लोगों के फतमन्नावुल मौता तो तुम तमन्ना करो मौत की इन कुंतुम सादिकीन अगर हो तुम सच्चे। ठीक है, यहाँ उन्हीं के जो पीछे हमने सारे उनके दावे पढ़े हैं और उनकी बातें पढ़ी हैं तो यहाँ अल्लाह ताला उनको एक तरह से झंझोड़ एक तरह से उनको डांट पिला रहे हैं तो उनको चैलेंज कर रहे हैं कि तुम मतलब ये बातें करते हो, तो इन बातों का आप जवाब दो। उनका एक कहना ये भी था ना कि क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं, कि वो जो कहते थे कि नहनु अब्ना अल्लाह ही कि हम अल्लाह के बेटे हैं व अहुब्बाहु और हम उसके पसंदीदा हैं, अल्लाह के पसंदीदा हैं। तो वो उनका फिर यही कहते थे ना कि जो आखिरत का घर है, आखिरत के घर से दारुल आखिरह से मुराद यहाँ पे जन्नत है। तो वो उनका यही दावा था कि जन्नत जो है वो खालिस हमारे लिए ही है कि जो बनी इसराइल हैं, सिर्फ़ वही लोग जो हैं जन्नत में जाएँगे मिन दून नासी उनके अलावा कोई इंसान नहीं जाएगा मतलब वो क्योंकि चुने हुए लोग हैं, वो अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह की औलाद हैं और वो अल्लाह के पसंदीदा हैं। तो वो जो कुछ मर्ज़ी करते रहें, तो उनके लिए ही जन्नत का घर है, आखिरी घर है।
اور کسی انسان کے لیے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اسی دعوے کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ واقعی آخرت کا جو گھر ہے وہ صرف تمہارے لیے ہے، تو پھر تو تمہیں چاہیے نا کہ تم خواہش کرو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ کہ تم تمنا کرو موت کی، اگر تم سچے ہو کہ مطلب اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، تو پھر تو تمہیں یہ دنیا اچھی نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ جب ایک مومن جس کو پتا ہو کہ اس کو آخرت میں جنت ملے گی، پھر تو اسے دنیا اور دنیا کی کوئی آسائش، دنیا کی کوئی چیز ویسی اچھی نہیں لگتی، پھر تو اس کا دل یہی تمنا کرتا ہے کہ میں جلدی سے مر جاؤں اور جلدی سے میں اپنے اس جو آخرت کا گھر ہے اس میں چلا جاؤں، کیونکہ آخرت کا گھر تو بہترین گھر ہے نا، اور دنیا میں تو پریشانیاں ہیں، مطلب بیماریاں ہیں، بڑھاپا ہے، پریشانی ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی مطلب آزمائش انسان پہ آتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اسی دعوے کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر واقعی تم یہ سوچتے ہو کہ تم ہی وہ ہو جو کہ جنت میں جاؤ گے اور باقی کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا، پھر تو تمہیں بہت زیادہ خواہش کرنی چاہیے کہ تم مر جاؤ اور مر کے تم جنت میں چلے جاؤ، تمہارا اس پرابلم والی جو مصیبتوں والی زندگی ہے دنیا، اس سے جان چھوٹ جائے۔ تو اس کا جواب ہی اللہ تعالیٰ آگے دے رہے ہیں، وَلَن اور ہرگز نہیں یَتَمَنَّوْهُ وہ تمنا کریں گے اس کی ابدا کبھی بھی، بما بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ ٹھیک ہے، وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم واقعی سچے ہو، پیچھے یہی کہا گیا نا کہ سچے ہو تو تم یہ دعویٰ کرو، اور پھر اس کا جواب بھی دیا ہے کہ ہرگز نہیں ایسا ہوگا کہ یہ لوگ تمنا کریں، کبھی بھی یہ اس چیز کی تمنا نہیں کریں گے، اور کیونکہ ان کو اندر سے تو ان کو پتا ہے نا کہ انہوں نے کیا حرکتیں کی ہیں، قدمت ایدیہم اس سے مراد یہ ہے کہ جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے ہیں، کیونکہ جب بھی انسان کوئی دنیا میں عمل کرتا ہے اچھا یا برا، وہ آگے چلا جاتا ہے نا اس کا نتیجہ آگے جا کے، کیونکہ جو ہمارا ایمان ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو وہ ایک طرح سے ہمارے جیسے انسان سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرتا جاتا ہے نا، تو وہ آگے جا کے اس کو آگے جا کے کوئی مشکل ہو تو اس میں کام آتا ہے، تو ہمارے اعمال بھی اسی طرح سے اس بینک میں جمع ہوتے جا رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور آگے جا کے قیامت والے دن وہ ہمارے کام آئیں گے، ہمیں اس کا فائدہ یا نقصان جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اس کے مطابق ملے گا۔ تو انہیں بھی پتا، اس کو ہی کہا جاتا ہے قدمت ایدیہم کے آگے جو بھیجا ہے نا، جو کچھ آگے بھیجا ہے، تو انہوں نے بھی جو کچھ آگے بھیجا ہے، اب ایدیہم ید سے ہے، ہاتھ سے ہے، تو مطلب اس سے اعمال ہی مراد ہے کہ جو ان کے ہاتھوں نے کیا ہے، ان کے قدمت قدموں نے ان کے آگے جو بھیجا ہے، ان کے جو اعمال ہیں وہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے انہیں اس کا پتا ہے، انہیں اندر سے، کیونکہ اہل علم ہے، شروع سے ہم یہی بات کرتے آئے ہیں کہ انہیں علم ہے، اور علم کے بعد وہ کفر کرتے ہیں، وہ کفر ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے، بڑا بنانے کے لیے، وہ ان کو پتا ہے کہ یہ حق ہے، اس کو حق کو نہیں مانتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنی حرکتوں کا پتا ہے، اور اس وجہ سے وہ کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے کہ وہ مر جائیں، اور وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں آخرت کا گھر ملے گا تو وہاں جا کے وہ رہیں، اگر وہ سچے ہوتے تو وہ دل سے اس کی تمنا کرتے، لیکن کیونکہ وہ سچے نہیں ہیں اور ان کو اس چیز کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ بھی خوب جاننے والا ہے ظالموں کو، کیونکہ پیچھے بھی آیا ہے کہ یہ لوگ ظالم ہیں، تو ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ تم ضرور پاؤ گے انہیں، لام جو ہے تاکید کے لیے ہے، مطلب اور نون جب شدہ آتا ہے وہ بھی تاکید کے لیے، اس میں زور ڈالنے کے لیے ہوتا ہے کہ ضرور تم ان کو پاؤ گے، احرسا سب سے زیادہ حریص، ٹھیک ہے، یہ بھی اسم تفضیل ہے، حریص ہوتا ہے نا کہ اتنی زیادہ خواہش ہونا ایک چیز کی کہ اس کے لیے عملی کوشش شروع کر دیتا ہے انسان۔ ایک تو تمنا ہوتی ہے نا، تمنا تو پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ وہ انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، دلی خواہشات ہوتی ہیں جو کہ اس کے اندر پل رہی ہوتی ہیں، لیکن حرص جو ہوتا ہے، احرص اور طمع ہوتا ہے، طمع بھی ایک خواہش ہوتی ہے، وہ اس سے اگلے درجے کی ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے، اور جو حرص ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ شدید خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ اس کے لیے انسان عملی اقدامات بھی کرتا ہے۔ تو احرسا اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ تم ضرور ان کو پاؤ گے، احرسا سب سے زیادہ حریص، الناسی لوگوں میں، علی حیات زندگی پر، ومن الذین اور ان سے بھی جنہوں نے اشرکو شرک کیا، یہ ودو چاہتا ہے، احدہم ہر ایک ان کا، لو کاش یعمرو وہ عمر دیا جائے، الف سناتن 1000 سال،
सनाता जैसे सन होता है ना, सन ईसवी, सन हिजरी, ये साल इससे मुराद है। अल्फ जो है वो अल्फ़ा हज़ार के लिए है। वमा हालाँकि नहीं हुआ वो, मतलब वो जो उम्र का मिलना उनका, बिमुज़हज़िही बचाने वाला उसे मिनल अज़ाबी अज़ाब से, अगरचे युअम्मरा वो उम्र दिया जाए। वल्लाहु और अल्लाह बसीरुन खूब देखने वाला है, बिमा उसे जो यामलून वो अमल करते हैं। ठीक है? तो अल्लाह ताला उनकी उसी उसी बात की कंटिन्यूएशन है कि वो जो दावा करते हैं कि आखिरत का घर हमारे लिए ही है, तो अगर वो अपने दावे में सच्चे हैं, तो उन्हें मौत की ख्वाहिश करनी चाहिए। तो आगे अल्लाह ताला ने उसके जवाब दिया है कि वो कभी भी इस चीज़ की ख्वाहिश नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने आगे क्या भेजा है और अल्लाह के सामने वो कैसे खड़े होंगे। क्योंकि अल्लाह से मुलाकात का दिल से वही ख्वाहिशमंद होता है ना, जिसको पता हो कि उसने अल्लाह की पसंद के काम किए हैं। जिस इंसान को पता हो कि उसने अल्लाह को नाराज़ ही किया है, तो वो अल्लाह के सामने हाज़िरी को भी अवॉइड ही करता है। वो कहता है कि ना ही ऐसा हो तो बेहतर है। और आगे अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि इसकी बजाय जो है, मतलब मौत की ख्वाहिश तो क्या करनी, तुम उनको ज़रूर पाओगे कि इंसानों में जो है सबसे ज़्यादा हरीस ज़िंदगी पर तुम इन्हीं को पाओगे। ये जो बनी इसराइल हैं, जो यहूदी हैं, तुम इनको देखोगे कि ये इवन जो मुशरिक हैं, उनसे भी ज़्यादा ख्वाहिशमंद हैं कि वो ज़्यादा ज़िंदा रहें, और हर कोई चाहता है, हर एक की इनमें से ख्वाहिश होती है कि वो 1000 साल तक ज़िंदा रहे। हालाँकि उन्हें ये नहीं पता कि चाहे वो 1000 साल की ज़िंदगी पा भी लें, तो फिर भी वो उस अज़ाब से नहीं बच सकेंगे जो कि उनकी हरकतों की वज़ह से उन्हें मिलने वाला है। क्योंकि अल्लाह ताला जो वो अमल करते हैं, उनको खूब देखने वाला है। ठीक है? यहाँ यही उनका कंपैरिज़न किया जा रहा है, और हम अब देखते भी हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी देखते थे कि जब भी कोई जंग का मौका आता था, तो मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में भी जब उन्हें कहा गया है कि तुम अपनी जो तुमसे वादा किया गया था जिस ज़मीन का, उसमें जाओ, और उन्हें कहा गया था कि जो उसमें आबाद लोग हैं उनके साथ जंग करो और अपनी वो ज़मीन उनको निकाल दो लोगों को, और वो ज़मीन तुम्हारी है। तो उन्होंने यही कहा था मूसा अलैहिस्सलाम से कि आप जाओ और आपका अल्लाह जाए और जाके इनसे लड़े, और जो है ना, हम इधर बैठे हुए हैं, तो जब वो शहर खाली हो जाएगा तो फिर हम चले जाएँगे। मतलब इतने ये लोग हरीस हैं ज़िंदगी के कि ये अपनी ज़िंदगी को खतरे में नहीं डालते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी यही होता था कि जब भी कोई जंग की बात आती थी, तो वो या तो वो धोखा दे देते थे, जैसे ग़ज़वा उहद में भी हुआ है कि उन्होंने कोई ना कोई बहाना बना के, मुनाफ़िकीन थे, अपनी मुनाफ़िकत दिखाते थे और आखिरी मौके पर जंग से पीछे हट जाते थे। तो जबकि इसके 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 मुकाबले में जो मुशरिक थे, मुशरिक जो हैं वो इतने ज़्यादा ज़िंदगी के हरीस नहीं है, क्योंकि वो जंगजू कौम थे। वो तो वैसे भी जंग में फ़ख्र समझते थे कि अगर वो बहुत ज़्यादा बहादुरी से लड़ते हुए मरे, तो उनके उनके लिए वो एक फ़ख्र का बाइस होता था। तो वो इतना ज़्यादा ज़िंदगी की परवाह करने वाले नहीं थे, लेकिन ये लोग जो थे, ये बहुत ज़्यादा हरीस थे, ये अपनी ज़िंदगी को खतरे में नहीं डालते थे। तो अभी भी हम देखें तो इनका यहूदियों का अभी भी यही तर्ज़ अमल है कि उनको ज़िंदगी इतनी ज़्यादा पसंद है कि उनमें से हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो, मतलब हज़ारों साल की ज़िंदगी दिया जाए। तो अल्लाह ताला वही उनकी हकीकत यहाँ पे बता रहे हैं कि बजाय इसके कि एक तरफ तो वो ये दावा करते हैं कि आखिरत में हमें ही सारी कामयाबी मिलेगी, हम ही पसंदीदा हैं अल्लाह ताला के, लेकिन अल्लाह ताला के सामने हाज़िरी से वो ऐसे ही डरते हैं जैसे कि बच्चे भी होते हैं ना, कि अगर उन्होंने कोई गलती की भी हो, तो उन्हें डर होता है कि माँ के सामने या बाप के सामने जाने से वो डरते हैं। अगर उन्हें पता हो कि उन्होंने जो काम किया है वो उनकी नाराज़गी का बाइस होगा, तो वो छुपते-फिरते हैं, कि वो कोशिश करते हैं कि वो सामने ना जाएँ, ताकि उनको उसकी सज़ा ना मिल सके जो कि उन्होंने गलत हरकत की है। तो इनका भी यही हाल है कि इनको पता है, ये काम तो करते हैं, दावे तो करते हैं कि हम बहुत पसंदीदा हैं और हम बहुत सच्चे हैं, हम बहुत ईमान वाले हैं, लेकिन अंदर से इनको भी पता है अपनी हरकतों का, और इनको भी पता है कि इन्होंने जो हरकतें की हैं वो अल्लाह के गुस्से का बायस हैं, और इसलिए वो चाहते हैं कि हम दुनिया में ही मज़े करते रहें, दुनिया के मज़े ही उठाते रहें, क्योंकि उन्हें पता है कि आखिरत में उनको जो है सज़ा ही मिलनी है। और अल्लाह ताला वही उन्हें कह रहे हैं कि अगर तुम्हें हज़ारों साल की ज़िंदगी मिल भी जाए दुनिया में, तुम सारे जो कुछ कुछ करना चाहते हो वो कर भी लो, लेकिन ये सारी चीज़ें भी तुम्हें जो है उस अज़ाब से नहीं बचा सकेंगी जो कि आखिरत में तुम्हें मिलेगा, ठीक है? तो ये तो बनी इसराइल की बात है, तो हमें यहाँ पे अपना जायज़ा लेने की भी ज़रूरत है कि हमने भी ये एक तरह से मिसकंसेप्शन ही पाया जाता है ना, कि हमने अगर ईमान ले आए हैं तो आखिरत
जन्नत जो है वो बस हमारे लिए ही मखसूस है, चाहे हम अमल करें या ना करें। हालाँकि कुरान में जगह-जगह हमें इनकी मिसालें देके भी बताया जा रहा है और वैसे भी हमें हर जगह बताया जा रहा है कि जब तक नेक अमाल नहीं करेंगे, उस वक़्त तक आखिरत की कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि खाली ज़ुबान का दावा जो होता है, वो काबिल कबूल नहीं होता। ज़ुबान से हम जितने मर्ज़ी बड़े-बड़े दावे कर लें, जब तक हमारा अमल उस चीज़ का सबूत नहीं देगा, उस वक़्त तक कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक है? और खाली दावे करने से और खाली तमन्ना करने से कामयाबी नहीं मिलती अगर हमारी हरकतें दुरुस्त ना हों। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम समझ सकें इन बातों को और जो गलतियाँ जो जो कुफ़र और जो गलत काम बनी इसराइल ने किए हैं, वो हमारे दिल में ना पैदा हों क्योंकि आजकल हम मुसलमानों का भी यही हाल है कि हम भी दीन को पीछे रख के दुनिया के पीछे भागते हैं और दुनिया के मज़े और दुनिया के जो फ़न है, उनके अंदर इतना ज़्यादा डूबे हुए हैं कि हमें आखिरत की याद ही नहीं आती है। हमें लगता है कि बस जो कुछ हम दुनिया में हासिल कर सकते हैं, हम उसको कर लें। जितना ज़्यादा मज़ा कर सकते हैं, जितना ज़्यादा फ़न कर सकते हैं इस दुनिया में, वो कर लें और उसकी वज़ह से एक तरह से गफ़लत में पड़े हुए हैं कि ना हमें अपनी नमाज़ों की परवाह होती है, ना हमें अपने करने के कामों की फ़िक्र होती है, ना हमें मतलब हमारे पास टाइम होता है कि हम अल्लाह के दीन को टाइम दे सकें, अल्लाह की किताब को समझने के लिए कोई वक़्त निकाल सकें। जबकि अल्लाह ताला ने हमें भी कहा है कि क़ुव्वत के साथ इस किताब को पकड़ना है, वस्माउ इसको सुनना है और इस पे अमल करना है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम अल्लाह की दीन को अल्लाह ताला की बातों में बहुत ज़्यादा हिकमत है, उस हिकमत को समझ सकें और अपने अमल जो हैं, वो तब्दील कर सकें। क्योंकि अल्लाह ताला ने भी हमें कहा है ना कि इन सारी चीज़ों का अगर हम गलत किस्म के माहौल में, गलत लोगों में रहते हैं, उनके असरात जो हैं हमारी ज़िंदगियों पे भी पड़ते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जायज़ा लें कि जिन लोगों के दरमियान हमारा वक़्त गुज़रता है, वो हमें दीन से दूर कर रहे हैं या दीन से नज़दीक कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारा ज़माना है बहुत ज़्यादा फ़ितनों का ज़माना है, तो अल्लाह ताला हमें हर किस्म के फ़ितने से बचाएँ और उससे बचने का एक तरीका ये भी है कि हमें उसका पता हो अगर तो हमें सही इल्म हमारे पास है, तो हम उन फ़ितनों से बचने के लिए कोई न कोई अल्लाह ताला की मदद से उसका हल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम ला-इल्मी में पड़े रहेंगे, हम दीन को सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, जानने की, सही और गलत को पहचानने की और जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हम इन फ़ितनों में का शिकार हो जाएँगे और अपनी दुनिया में तो ज़िल्लत हासिल करेंगे ही, आखिरत में भी ज़िल्लत का बाइस बनेंगे। तो अल्लाह ताला हमें समझ-बूझ दें और ऐसी लंबी ज़िंदगी ना दें हमें कि जो कि अल्लाह की नाराज़गी का बाइस हो और जो गलत कामों में गुज़रे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की हदीस है कि लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जिसकी उम्र लंबी हो और उसका अमल नेक हो और बदतरीन शख्स वो है जिसकी उम्र लंबी हो और उसके अमल बुरे हों। क्योंकि लंबी उम्र भी एक अल्लाह ताला की नेमत है, अगर वो अल्लाह की फर्माबरदारी में गुज़रे, अल्लाह ताला की पसंद के काम करते हुए गुज़रे, तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने हमें भी मुसलमानों को भी यही तालीमात दी गई हैं कि कभी मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए मतलब ज़िंदगी जितनी अल्लाह ताला ने दी है, उसको अच्छे तरीके से गुज़ारना चाहिए और अल्लाह की पसंदीदगी के काम करने चाहिए। क्योंकि ये जो हमारी ज़िंदगी है, ये भी एक तरह से हमारे पास थोड़ा-सा टाइम ही है ना, जो कि हमें मिला है अपनी आखिरत बनाने के लिए। तो अगर हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि हम ऐसे काम करें जो कि हम आगे जो हम भेजेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स हमारी होती जाएँ। जैसे वो बैंक अकाउंट होता है ना, जितना ज़्यादा हम नेक अमल करके आगे भेजेंगे, उतना ज़्यादा हमारा अकाउंट बड़ा होगा, उसमें सेविंग ज़्यादा होगी, तो उतना ज़्यादा हमें आखिरत में फ़ायदा मिलेगा। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जितनी भी ज़िंदगी दें वो ऐसी दें कि अल्लाह ताला की रज़ा में गुज़रे, अल्लाह ताला की पसंद के काम करने में गुज़रे, ताकि आखिरत में अल्लाह ताला से मुलाकात के वक़्त हमें ज़िल्लत का और मायूसी का सामना ना करना पड़े और हम खुश-खुश अल्लाह ताला के सामने हाज़िर हों और अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में हमारा शुमार हो। तो अल्लाह ताला हमें समझ-बूझ दें और अमल करने की तौफ़ीक दें। और कुरान को समझने की और उसको उस पर अमल करने की और उसको आगे भी फैलाने की तौफ़ीक दें। क्योंकि ये भी हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी है कि ना सिर्फ़ हम खुद इसको समझें, खुद इसके साथ वक़्त गुज़ारें, बल्कि जो दूसरे लोग हैं उनको भी इसकी जो तालीमात हैं उनका बताएँ और उनको भी इसके साथ जुड़ने की तरफ लेके आएँ, ठीक है?
تو اللہ ताला हमारा कबूल करें। हमारा सबक 96 आयत तक की है, यहाँ तक की है, तो अल्लाह ताला हमें समझ बूझ दें, जो हमने पढ़ा है इसको समझने की तौफीक दें, और जिन जिन गलतियों का अल्लाह ताला ने यहाँ पे निशानदेही की है, अल्लाह ताला हमें उनसे बचने की तौफीक दें, और हमारे दिल में जो है अपनी मोहब्बत इतनी भर दें कि उसमें किसी और चीज़ की मोहब्बत जगह ना बना सके। क्योंकि ये भी अल्लाह ताला की सज़ा होती है कि अगर हमारे दिल में किसी चीज़ की मोहब्बत इतनी भर जाए कि हमारा दिल नेक काम करने की तरफ माइल ना हो। तो इसके साथ ही हम अपने सबक का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला हमारा कबूल करें, हमारी जो छोटी-छोटी कोशिशें हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें कबूल करें, और अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दें कि हमने जो सफ़र शुरू किया है, इसको इस्तिकामत के साथ कर सकें, इसको जारी रख सकें। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि अल्लाह ताला के पसंदीदा कामों में से पसंदीदा अमाल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है, वो ये है कि कोई छोटा अमल किया जाए लेकिन वो मुस्तकिल मज़ाजी के साथ किया जाए। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक दें कि हम चाहे छोटी-छोटी नेकियाँ ही करें लेकिन मुस्तकिल मज़ाजी के साथ करें, और उन पे दायमी तरीके से करें, ताकि हम उसको एक तरह से अपनी आदत बना लें, और अ, हमें समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जो कोई गलती कोताही हुई है, गलती से अगर कोई गलत बात मुँह से निकली है, तो अल्लाह ताला माफ़ करें उस पे और हमें समझ-बूझ दें। जो भी कोई अच्छी बात हुई है, वो अल्लाह ताला की तरफ से है, जो भी कोई गलती कोताही हुई है, वो मेरी तरफ से है। अल्लाह ताला हमें माफ़ करें और हमें समझ-बूझ दें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।